Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट ने श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने 5 स्टेट्स को गवर्नर दिए हैं। दैट इज आवर प्रेसिडेंट अपॉइंटेड 5 गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं ये गवर्नर एज ए पोस्ट, एज ए पोजीशन है क्या, क्यों ही जरूरत है हमें गवर्नर की, है ना। क्या गवर्नर एक बहुत स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है कोई हमारी गवर्नेंस में? देखो, गवर्नर मींस चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। अगर आप समझिए, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव हेड किसे बोलते हैं? बिल्कुल सही गैस है आप लोगों का, प्रेसिडेंट। तो जैसे यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही हमारे गवर्नर्स स्टेट लेवल के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब वो मशीनरी गवर्नमेंट की जो रूल्स लॉज इंप्लीमेंट करवाती है। एग्जीक्यूटिव 2 टाइप के होते हैं, परमानेंट, टेम्परेरी। परमानेंट जो आप तैयारी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी, एंड टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव मींस कुछ नहीं। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव मींस पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स जो बनते हैं, ठीक है। और इन सब के हेड हैं हमारे गवर्नर साहब, ठीक है। चलो और समझते हैं थोड़ा सा इनके रोल के बारे में। इनको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर वारंट, अंडर हैंड एंड सील, मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। अब कहां से ये हमने उठाया है कि गवर्नर होना चाहिए एक फेडरल स्ट्रक्चर में? तो कैनेडियन मॉडल हमने फॉलो किया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में एक स्टेटमेंट दी कि गवर्नर ऑफिस जो है वो इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी के अंडर में नहीं है। गवर्नर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रोल प्ले करते हैं। इट मींस वो किसी के अंडर नहीं आते। अब गवर्नर ना डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। तो गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं, सिंपल है, ठीक है। अगर गवर्नर का हम टेनर की बात करें, जनरली ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। तो जब हमारा मन करेगा हम गवर्नर बदल देंगे, जब हमारा मन करेगा हम गवर्नर रहने देंगे। अब क्या प्रेसिडेंट के हाथ में इतनी पावर है कि यार आप जो मर्जी करवा लीजिए? सर्टेनली नॉट। वो डिपेंड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे। तो आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट में किसका हाथ है, ठीक है। तो एक तरह से यूनियन गवर्नमेंट हमारी रोल प्ले करती है, ठीक है। अब हमारे गवर्नर किसी भी हाउस का पार्ट नहीं है, प्रेसिडेंट हमारे पार्ट है, ठीक है। प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट के पार्ट है, बट गवर्नर नहीं है। देन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए आपके पास कोई भी, तभी आप गवर्नर बन सकते हैं। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की ना डिफाइन बहुत बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है। देन जो उसका सैलरी अलाउंसेस है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी। और ये सब चार्ज एक्सपेंडिचर है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फंड से चार्ज हो रहा है हमारे, ठीक है। फेयर एनफ। जो हमारा कंसोलिडेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है ना, उस पे चार्ज होता है, उससे कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता। अब मल्टीपल स्टेट गवर्नेंस, कई बार एक गवर्नर कई स्टेट्स के, एक गवर्नर को 2 स्टेट्स भी अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट। तो अब भी हम बारी बारी से जिन 5 स्टेट्स की बात करेंगे, वो उस स्टेट के हाई कोर्ट जो होंगे उनसे ओथ एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। चलो अब 1 बाय 1 हम बात करते हैं अजय कुमार भल्ला जी की। इन्हें मणिपुर का गवर्नर बनाया गया है। क्यों बनाया गया? ये हमारे फॉर्मर होम सेक्रेटरी थे। 2019 तक इन्होंने मोदी गवर्नमेंट में काम किया, होम सेक्रेटरी, और मणिपुर में इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं।
तो आपको नहीं लगता कि ये गए हैं अपनी एक्सपर्टीज देने? क्या आपको नहीं लगता कि अपने जो होम सेक्रेटरी के एक्सपीरियंस को लेके स्टेट में जाएंगे तो जो मणिपुर में बर्निंग हो रही है, मणिपुर में जो वायलेंस हो रही है, उसको रोकने के लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करने वाले हैं, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने वाले हैं। हमारे 1984 बैच के ऑफिसर हैं और 19th गवर्नर हैं ये मणिपुर के। ठीक है, अगली पर्सनैलिटी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारे अपने, जिनका आपने नाम कई बार सुना होगा, राजेंद्र आर्लेकर। ये बिहार से केरला भेजे जाने हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ गोवा स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पीकर ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली। आप देखेंगे ये सीजन्ड पॉलिटिशियन रहे हैं। नॉर्दर्न इंडिया में इनका काफी होल्ड रहा है। इन्होंने एज स्पीकर हाउस कैसे चलाते हैं उसको काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया। जब हम बात करते हैं इनकी स्टेट मिनिस्टरशिप की तो भी हमने देखा कि हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प हिम। ठीक है, देन हम बात करेंगे हरिबाबू कंबत्ती की। उड़ीसा के गवर्नर जा रहे हैं, ये एमपी रह चुके हैं फॉर्मर और एक प्रोफेसर रहे हैं। तो अगर आप गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट देखो तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे नहीं है ना, उससे बाहर भी जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हम अकेडमिशियंस अपॉइंट कर रहे हैं, हम आईएएस ऑफिसर्स अपॉइंट कर रहे हैं, हम पॉलिटिशियंस अपॉइंट कर रहे हैं। तो गवर्नर का रोल काफी डायनामिक होता है। डिफरेंट सेक्टर से लोग आते हैं तब गवर्नर बनते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन है। आई गेस मुझे इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। काफी ज्यादा एक्टिव करियर रहा इनका इंडियन आर्मी में। जनरल वीके सिंह नाम से ये जाने जाते हैं। यूनियन मिनिस्टर रहे हैं स्टेट के। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं एज वेल एज 26th आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन इंडिया। यमेन इक्वेशन में बहुत अच्छा काम किया, सराहा गया लोगों के द्वारा। अब इन्हें मिजोरम का गवर्नर नियुक्त किया जा रहा है। मिजोरम में ये अपनी एक्सपर्टीज को, वहां की गवर्नमेंट को गवर्नेंस में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी फेमस पर्सनैलिटी है, हम बात करेंगे मोहम्मद आरिफ खान साहब की। आरिफ मोहम्मद खान केरला में गवर्नर थे। केरला से इनको बिहार पहुंचाया जा रहा है। आप देखेंगे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं और शाहबानो केस में पर्सनल रिफॉर्म्स के लिए, पर्सनल लॉ रिफॉर्म्स के लिए काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया गया। दिस इज हाउ द थिंग्स आर। चीजें अच्छी हो रही हैं इनके साथ। अब हमेशा गवर्नर का रोल कंट्रोवर्शियल बोला जाता है कई बार, और आरिफ खान साहब को भी कुछ कंट्रोवर्सीज के साथ रिलेट किया गया। केरला की गवर्नमेंट ने कई बार आरोप लगाए हैं कि आरिफ खान साहब पॉलिटिकली न्यूट्रल बिहेव नहीं कर रहे। ये एक गवर्नरशिप का क्रिटिसिज्म है। बट मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, ऐसा नहीं है। ये जो गवर्नर्स हैं, ये जो गवर्नर पोस्ट है, ये इंश्योर करती है कि इंडिया एक यूनियन रहेगा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर पोस्ट इसीलिए इंडिपेंडेंट बोला जाता है ताकि पावर यूनियन के हाथ में रहे। हमारे यहां स्टेट्स हमसे अलग नहीं हो सकते। हमारे यहां यूनियन को प्राइमेसी दी जाती है और सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। तो गवर्नर एक तरह से यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए हेल्प कर रहे हैं। सेकंड, ये एज अ ब्रिज एक्ट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो अगर कहीं इरिटेंट्स हैं, इसका मतलब है कि वहां के चीफ मिनिस्टर साहब को, वहां के गवर्नर साहब को मिलके चाय पे बैठ के उन इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ भेदभाव रखें, लड़ाई झगड़ा रखें, द्वेष रखें। क्यों? क्योंकि किसी भी स्टेट के लिए यह सही नहीं है। मीनवाइल हमने इस सेशन में डिस्कस किया वो 5 स्टेट्स
जहां पे गवर्नर अपॉइंट हुए। इन गवर्नर्स का रोल क्या रहेगा आने वाले स्टेट की डेवलपमेंट्स में, कैसे वो अपनी स्टेट को आगे लेके जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विद द एक्सपेक्टेशंस कि ये गवर्नर जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं, ये लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की ड्यूटी को फॉलो करेंगे और अपने अपने स्टेट्स को इंडिया के डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी में पार्टिसिपेट कराएंगे। With this, I sign off from my side. That's all from this session. Bye bye. Take care. All the best. Jai Hind. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.